हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज है 13वां रोज़ा और मैं इन लोग को ट्यूशन से लेकर आ चुकी हूँ और अभी मैं पारा पढ़ूंगी। मैं पारा पढ़ने बैठी ही थी, रुबा तक किया मैंने। उसके बाद जोया की मैम का कॉल आ गया कि ले जाओ, तो फिर मैं लेने चली गई। तो अब मैंने कहा मैं पारा पढ़ लूँ और उसके बाद फिर वही आपको मालूम है रूटीन मेरा। तो गाइज यहाँ हैदर दरवाजा इसलिए लगा रहा है क्योंकि सिम्बा बाहर है। सिम्बा अंदर आएगा तो फिर सीधे किचन में जाएगा और आपको मैं रीज़न बता चुकी हूँ कि किचन में सिम्बा कितनी शरारत करता है, तो इस वजह से। तो अभी मैं पारा पढ़ रही हूँ तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो जोया को लगा कि हैदर का दोस्त आया है। तो जोया चेक करने गई है और हैदर यहाँ कह रहा है कि नहीं नहीं वो नहीं आएगा, लेकिन देखो वो आ गया क्योंकि अभी भी ट्यूशन से आए हैं ये लोग। तो हैदर सोच रहा होगा इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन हैदर का दोस्त आ गया और हैदर सरप्राइज हो गए। इन लोग का जो भी टाइम सेट हो कि कितने टाइम कहा हो, और लेकिन आ गया। तो यहाँ पर दोनों ड्राइंग कर रहे हैं। हैदर के दोस्त को हैदर की ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अपनी पेज देने आए हैं, ड्राइंग बनवाने के लिए आ गए हैं। तो हैदर की ड्राइंग के फ़ैन हैं ये। और अच्छा लगता है जब बच्चों के दोस्त घर में आते हैं, तो अच्छा लगता है और बच्चे नए नए लोगों से मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ ये लोग ड्राइंग देख रहे हैं। हैदर दिखा रहा है कि हैदर ने क्या क्या बनाया, फिर ये चूज करते हैं। तो गाइज अभी मैं फ्री हो गई हूँ पारा पढ़ के। आज थोड़ा सा लेट हो गया था पढ़ने में, तो अब 4:30 बज गया है। तो अभी कुछ देर में अजान भी हो जाएगी। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए। उसके बाद ही फिर असर की नमाज पढ़ूंगी। और आज बना रही हूँ चिकन पेटीज। आज सुबह चिकन कबाब बनाए थे, तो सब तैयारी कर ली है मैंने चिकन पेटीज के लिए। कल चिकन मैंने तैयार कर लिया था, उसको फ्राई करना था, तो वो भी आज मैंने दोपहर में कर लिया बच्चों को ट्यूशन जाने से पहले। तो पूरी तैयारी है, बस कुछ नहीं करना है, समोसा पट्टी निकालना है और उसको जोड़ना है प्लस के निशान से और बनाना है। तो हैदर बहुत ज़्यादा खुश है कि हैदर को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज वही बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। देखिए अभी शहतूत काले नहीं हुए हैं, लेकिन ये देखिए ये शहतूत हरे हरे शहतूत हैं, अभी लाल भी नहीं हुए हैं। तो जब तक रमज़ान बीतेंगे उसके बाद ही निकलेंगे। और पेड़ घना हो गया है। मैं तो सोच रही थी कि कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो मास्टरमाइंड, मतलब हम तो कुछ भी नहीं सोच सकते उनके आगे। उन्होंने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। वो कह रहे थे देखना नीचे नीचे की जो डाले होंगे हम लोग आसानी से तोड़ लेंगे, और ऊपर ऊपर के झाड़ दे रहे हैं, तो वैसे ही हुआ। तो बहुत सारा शहतूत तो मिल ही जाएगा। और तो और टाइम भी मिलेगा, क्योंकि रमज़ान में जब शहतूत निकलते थे तो फिर हम तोड़ नहीं पाते थे, क्योंकि रोज़े में हिम्मत नहीं होती थी। जो पापा तोड़ के दे देते थे, लेकिन वो भी बहुत देते थे। आपने देखा होगा कि हमने जूस तक पिया है। तो ये देखिए ये कौन सा, ये रात की रानी का झांकरा है। तो हरा भरा अच्छा लगता है पेड़ों में। जो पेड़ होते हैं तो उससे हम लोग को बढ़िया ऑक्सीजन मिल जाती है। आराम से फुर्सत से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपको जैसे बताया पूरी तैयारी इफ्तारी की भी रखी हुई है। कुछ नहीं करना है ज़्यादा, रोटी बनाना है, आटा गूंदना है, बस इतना करना है। कल का समझ में नहीं आ रहा है। अगर कल जो पापा मटर ले आएंगे पीली वाली, तो चाट वाला आइटम बना लूंगी, नहीं तो फिर अंडे आलू तो बनाऊंगी। और सुबह अंडे आलू बनाऊंगी। फिर ये है कि इन लोग का पेट भर जाता है चाट में ही। तो थोड़ी बहुत रोटी फिर भी शाम की कल बनाऊंगी। तो एक दिन पहले मेन्यू तैयार करना पड़ता है, तब आप जाके काम कर पाते हैं। तो गाइज आज 13वां रोजा, वो भी समझिए कि बस बीत ही गया है, क्योंकि 13 रमजान कितना टाइम रह गया है। 4:30 बज रहा है, 5, 6, 6:15, 6:16 करीब रोजा इफ्तार का टाइम है। तो कुछ टाइम नहीं है, रोजा बस शुरू हो जाए और फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता है। जहाँ सुबह 4 बजे उसके बाद फिर पता ही नहीं चलता है कि रोजा कैसे बीत गया।
तो जा रही हूँ अब बाकी काम करने बिना लेट किए। हैदर, हैदर आओ अंदर बाबू, अंदर आओ अंदर। बाहर नहीं खड़े हो, मांगने वाले फिर रहे तो बुला लो अंदर। क्या ना मांगने वाले फिर रहे। तो गाइस हैदर का दोस्त जा रहा है और हैदर दरवाजे में उससे बात कर रहा था, तो मैंने बुला लिया। आजकल आपने सुना होगा बच्चे कैसे पकड़े जा रहे हैं, और मुझे इन सब चीजों में बहुत डर लगता है। तो फिर मैं हैदर से कहती अंदर आ जाओ, दोस्त को भी बुला लो, लेकिन बाहर मत खड़े हो। तो चला गया उनका दोस्त, और ड्राइंग उनको हैदर की बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो अपने लिए ड्राइंग बनवाने आते हैं बाकायदा। पेज लेने आए थे, तो 5:14 हो गए हैं, सब तैयारी है, बस मैं जा रही हूँ अब अफ्तारी बनाने के लिए। रोटी बन गई है, सारा काम हो गया है, नमाज भी पढ़ ली है, तो अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। बन जाएगी क्योंकि इससे फ्राई फ्राई करना है वो जोड़कर। और जो पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए, आ रहे होंगे। बाबू बाहर नहीं खड़े हुआ करो ऐसे। हाँ क्योंकि आवाज आ रही थी मांगने वाले की। हाँ जानते हो मम्मा कितना डरती है। हैदर हो गया पसीना पसीना, इतना दौड़ा है, इतना खेला है। तो जा रही हूँ मैं बिना देर किए, क्योंकि अब टाइम भाग रहा है। सो गाइज मैं आ गई हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। इसको मैंने सुबह ही निकाल दिया था फ्रीजर से, ताकि आसानी से बना सकूं। और ये मेरे पास ब्रश है जो मेरे बहुत काम आता है, ये मैंने अच्छा हुआ ले लिया था, ये ज्यादातर रमजान में ही काम आता है मेरा। सो गाइज ये तो जल्दी बन जाती है। जो पापा गए थे सब्जी मंडी, तो जैसा कि आज होली है, तो होली की वजह से बाजार बंद है, और हनी बनी का खाना मिल गया। और मैंने धनिया मंगाया था, धनिया मिल गया, साथ में मटर भी मिल गई, मटर भी मैंने कहा था। तो अब आखिरी मटर है, रमजान में खूब मटर खा ली हम लोगों ने। बिना देर किए मैं ये करूं। तो गाइस मैं जल्दी से अफ्तारी बना लूं, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस तरीके की मैं बना ले रही हूँ, और इसको मैं फ्राई कर लूंगी। इसमें मैंने चिकन की फिलिंग की है। तो गाइज आज कौन सा रोजा पूरा हुआ हैदर बाबू? 13। और मैं यही कहने वाली थी कि अभी अजान नहीं होने वाली, किसी वक्त तो हो जाएगी। तो अजान दूर वाली जो मस्जिद है वहां हो गई है। तो 13 रोजे कंप्लीट हुए हैं, और मैं कपड़े लगाए आई हूँ। बाकी जो कपड़े कल सूखने के लिए रखे थे वो वहां से उठा लाई हूँ। तो अभी नहीं, अब तय बना के बाद में रखूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी बाहर का काम है, उसके बाद फिर बर्तन धोना है, और नमाज भी पढ़ना है। हल्की सी टोटी खुली छूटी है, जो है मन करिया। तो गाइज अजान भी होने लगी है। तो गाइज अभी जाना है, बहुत सारा काम है जो मैं करूंगी और जल्दी कर लूंगी। और 13 रोजे हो गए, कल
14 रोजा है। कल के दिन हम लोग बोलते हैं कल मंजिला रोजा है, और मंजिला रोजा 14वें रोजे को हम लोग बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कैसे बोलते हैं आप बताइएगा। तो कल छुट्टी है होली की, और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान और रमजान में होली, और ये मतलब खूबसूरती है हमारे यहाँ की, हमारे वतन की। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ क्या करने, हैदर हैदर क्या करने जा रही हूँ मैं, उसको पता ही नहीं है तो क्या बताएगा वो। अभी बर्तन नहीं, बाहर का करने जा रही हूँ मैं। अजान हो रही है तो गाइज अजान में बात नहीं करी थी, इसलिए मैं चुप हो जा रही हूँ। और तो जा रही हूँ मैं काम करने के लिए। तो गाइस यहाँ चाय चढ़ा दी है, यहाँ बर्तन धो रही हूँ। बर्तन लगभग लगभग धुल ही गए हैं, अभी नमाज नहीं पढ़ी है। नमाज अब बर्तन धो के पढ़ूंगी। सुकून से पढ़ती, जब सारा काम कर लेती हूँ फिर ध्यान नहीं लगा रहता है कि ये करना है वो करना है। नमाज पढ़ के सीधे आराम। आज तो जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं, तो मैंने चाय बना दूँ। चाय इसलिए बना रही हूँ अभी क्योंकि मैं भी पीऊँगी, और आज किसी की इफ्तार में नहीं बनी थी, जोया के पापा की बनी थी और हैदर के लिए बनाई थी। तो हैदर के लिए अब इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने जो चिकन पेटीज बनाई थी तो उससे हैदर का पेट हैवी हो गया था, तो हैदर ने खाना नहीं खाया है। तो मैंने खाना नहीं खाया तो बाबू चाय पी लो, तो बोला ठीक है मम्मा दे दो। तो इस वजह से, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाए ना, तो बल्कि वो हैवी थी चिकन पेटीज। जोया पापा ने भी लेट खाना खाया है, और लेकिन बच्चे नहीं खाए तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज कल कुछ लाइट ही बनाऊंगी इफ्तारी में, क्योंकि हैवी हो गया ज़्यादा। तो कल हैवी नहीं बनाऊंगी, कल लाइट बनाऊंगी। सोच भी लिया है कल अंडे आलू बनाऊंगी। तो अभी इसमें मैंने कबाब सेके थे, जैसा कि आपको मालूम है चिकन कबाब बनाए थे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा गर्म हो गया इंडक्शन, तो बार बार कट हो जा रहा है चाय बनाने में भी। बर्तन धुल गए, अभी बोतल भरना है। जब तक बोतल भरूंगी जब तक मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी लूंगी, फिर नमाज पढ़ूंगी। तो आज 13 रोजे हो गए कंप्लीट, और पता नहीं चलता समय। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, आज 13 कह रही हूँ, अब पता नहीं चलेगा। कल मैं इस टाइम आपसे कह रही हूँ 14 रोजे कंप्लीट होगा, तो समय का पता नहीं चलता है। अभी तो मैंने बाजार में भी जाके नहीं देखा है वहाँ कैसा हो गया है, कितनी तैयारी है। सोच रही पारी कर लूँ, उसके बाद फिर देखूंगी जाके। 1-2 दिन में पारे कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिन, 1-2 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन में हो जाएंगे, हो जाते अभी। लेकिन मैंने ज़्यादा खींचे नहीं, सर दर्द हो गया था मेरा, इस वजह से इतना पढ़ रही हूँ जितना कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह परसों कुरान मुकम्मल हो जाएगी। तो गाइस चाय बन गई है, लो चाय निकाल के दे दूँ। तो आज वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय।